को आप सबकी प्रतीक्षा थी। मैं माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खां जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय शांत अभिभाषण देने की कृपा करें। बिहार के राज्यपाल, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, लगातार तालियां बजाते रहें। श्री आरिफ मोहम्मद खान। वो आईपैड रह गया। बस छोड़ दीजिए। राज्यसभा के माननीय उपसभापति और हमारे बहुत परम मित्र श्री हरवंश जी, माननीय अध्यक्ष सभापति विधान परिषद बिहार श्री अवधेश नारायण सिंह जी, श्री जीवन कुमार जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, प्रधान सचिव श्री रॉबर्ट एल चोंगथू जी, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.पी. शाही जी, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर बी.आर.के. सिन्हा जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार मंगलम जी, मगध एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, यहाँ पर पूर्व विधान परिषद सदस्य माननीय विनोद नारायण यादव जी भी हैं और इस यूनिवर्सिटी के पुराने कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद इश्तियाक अहमद साहब भी हैं और यहाँ पर आज जिन स्नातकों ने उपाधि ग्रहण की है, जिनको सम्मानित किया गया है, देवी और सज्जन, आपके लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। आपकी कई वर्षों की कठोर तपस्या, अनुशासन, परिश्रम से आपने उपाधि और सम्मान हासिल किए हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ आपके माता पिता, जो उनमें से हो सकता है काफी लोग यहाँ पे हों, उनको बहुत बधाई देता हूं। आपकी कामयाबी के पीछे उनका त्याग और उनकी प्रेरणा, उन्होंने जो आपको उत्साहित किया, उसी से आप ये उपलब्धि प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए तो आप सदैव ऋणी रहेंगे। इसी के साथ मैं आपके गुरुजनों को भी साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे यहाँ कहा गया है और ये मानवीय मानस है, साइकोलॉजी है। हम दुनिया की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे जाना चाहते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो। लेकिन दुनिया में दो लोग ऐसे हैं, एक आपके माता पिता और आपके गुरुजन, जिनकी इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र हमसे बहुत आगे निकल जाएं।
सर्वत्रम जयेति चेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। उनकी ये इच्छा होती है, दिल से इच्छा होती है, वो इसी में खुश होते हैं। हमारी महान संस्कृति है, दुनिया मानती है, प्राचीन संस्कृति है जिसकी निरंतरता बनी हुई। हम भारत माँ के बच्चे हैं, हमारा ये दायित्व है। संस्कृति एक जीवंत चीज है और जो जीवंत होता है वो या तो बढ़ता है या घटता है, स्थिर नहीं रहता। तो हमारा ये दायित्व है कि हम अपनी इस महान संस्कृति को बना के रखें और इसको और महानता के नए आयाम दें। और उसके लिए ये जरूरी है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को कहें, हमने अच्छा किया है लेकिन तुम्हें हमसे अच्छा करना, हमसे ज्यादा अच्छा करना। मेरी मनोदशा इतने सारे योग्य और प्रतिभावान नौजवानों के बीच में उनकी उपलब्धियों को देखकर आनंद महसूस होता ही है। लेकिन और हमारे माननीय उपसभापति जी श्री हरवंश जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अब जब व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो आप उन बातों का ध्यान रखेंगे, उन बातों से प्रेरणा लेंगे। मैं आपको कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ना चाहता, 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक सफल जीवन है और एक अच्छा, संस्कारी, कल्याणकारी जीवन। आपने आज डिग्रियां प्राप्त की हैं, अपने अपने विषय में अध्ययन किया है। ये विषय बाह्य जगत से संबंधित, जिसका ज्ञान हमें होना ही चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सक्षम और योग्य विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए इंजीनियर, डॉक्टर, फिजिसिस्ट, मनोवैज्ञानिक, राजनीति शास्त्र, कोई भी विभाग हो, हमें उन सब योग्य और प्रतिभावान नौजवानों की जरूरत है। उसी तरह जिस तरह हमें अपने अभी माननीय उपाध्यक्ष जी बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के, वो संकल्प पूरा होगा उसके लिए देश को आपकी आवश्यकता है। उतनी ही आवश्यकता है जितनी देश को बहादुर सैनिकों की आवश्यकता होती है अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो ये जो बाह्य जगत है, इसके बारे में ज्ञान अर्जन करने में आपने विशेषता प्राप्त की। मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ भी, ये बाह्य जगत का ज्ञान आपको सफल जीवन जीने में मदद करेगा। लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं उस ज्ञान के बारे में। हमारा शरीर जो है ये अपने आप में ब्रह्मांड,
और अंतर जगत के ज्ञान की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। और वहां पर आपको स्वयं ही प्रयास करने पड़ेंगे। आज आपका दीक्षांत है, शिक्षा का अंत नहीं है। भारतीय परंपरा में कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरतम। जीवन भर आखिरी सांस तक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास, उसके प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो वो अंतर जगत का ज्ञान, उससे क्या होता है? भारत का जो सबसे बड़ा सांस्कृतिक आध्यात्मिक आदर्श है वो एक आत्मता है। और भारत ने कब विशेष, आज से नहीं, हजारों साल पहले से भारत ने उसकी तरफ, हमारे ऋषियों और मुनियों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। और वो अंतर जगत का जो ज्ञान है, उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अर्जुन, ये वो ज्ञान है जो अगर व्यक्ति के पास आ जाए तो फिर वो कभी मोह का शिकार नहीं होता। फिर उसके अंदर ये क्षमता आती है, ये ना भूतानी अशेषेना, विदाउट एक्सेप्शन ऑल बीइंग्स, अशेषेना, जो कुछ भी आपको जीव नजर आते हैं वो फिर उनको अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में देखता है। दिरक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि, पहले अपनी आत्मा के विस्तार के रूप में देखता है और फिर ये आभास करता है कि इसके अंदर भी वही परमात्मा निवास करता है, आत्मा के रूप में, जो मेरे अंदर निवास करता है। ये ज्ञान स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसके बाद कभी मोह का शिकार नहीं हो। मोह क्या है? हम में हर कोई जन्म के बाद कुछ वर्षों तक हमारी संवेदनशीलता, हमारी करुणा सीमित होती। आपने YouTube पे कोई क्लिप देखे होंगे, मैंने तो, मुझे भी किसी ने भेजे, मैंने देखे कि छोटा बच्चा मां की गोद में है, उसका पिता नजदीक आता है तो वो पिता के मुंह पे हाथ रख के उसे पीछे की तरफ धकेलता है। पिता को भी वो मां के पास नहीं आने देता। क्यों? उस वक्त उसकी करुणा का केंद्र, संवेदनशीलता का, वो केवल मां को पहचानता है उस वक्त। फिर उसका विस्तार होना शुरू होता है, पिता, परिवार, दूसरे लोग। फिर जब बड़ा होकर यूनिवर्सिटी आता है तो हमारी परंपरा क्या कहती है? जिस दिन आप यूनिवर्सिटी में आए और जिस दिन आप अपनी शिक्षा पूरी करके यूनिवर्सिटी से निकलें, उसके लिए कहा है तद्वितीय जन्मा। पहली बार आप मां के गर्भ से पैदा होते हैं, दूसरी बार आप विश्वविद्यालय के गर्भ से पैदा होते हैं। मां के गर्भ से पैदा होने के बाद आपकी करुणा सीमित होती है। विश्वविद्यालय में आके जब आपको ज्ञान मिलता है, आप अनुभव करते हैं, खास तौर से भारतीय संस्कृति का, तो फिर आप ये महसूस करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, वही ब्रह्म जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर।
और ये ब्रह्म कुछ और नहीं है, अयम आत्मा ब्रह्मा, आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, परम चेतना ही ब्रह्म है। तो आपका व्यक्तित्व दूसरा होता है, और ये व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए वो भी बताया गया। तेजस्विना वधीतमस्तु, ये ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को भी आलोकित करे और दूसरों के जीवन को भी, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को आलोकित करे। ये ज्ञान वो होना चाहिए, या ये ज्ञान प्राप्त करने से यही होता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला और वो एक्सेप्टेंस स्पीच होती है उन्होंने दी, तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की तरह यही कहा, मेरा संबंध उस देश और उस संस्कृति से है जिसमें ये कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि चात्मन्ये वानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजु गुप्त से। मेरी संस्कृति ने मुझे ये सीख दी है कि हर कोई जो है वो मेरी ही आत्मा का विस्तार है, मेरा अपना है। और एक बार ये बात समझ में आने के बाद मेरे हृदय में कभी किसी के लिए अलगाव की भावना पैदा नहीं हो सकती। ततो न विजु गुप्त से। यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के ऊपर फारसी के मशहूर शायर शेख सादी के 3 शेर लिखे हुए हैं। मुझे उसमें बिल्कुल जो उपनिषदों की जो शिक्षा है उसकी प्रतिध्वनि नजर आती कि बनी आदम आजाए यक दीगरन के दर आफरीनश जयक गोहरन चू उजवे बदर्द आवरद रोजगार दीगर उजूहार नमानत करार तो गर मेहनते दीगरा बेगमी निशायत के नामत नहंद आदमी। हम इंसान जो हैं वो इस तरह हैं जैसे एक शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। ये संभव नहीं है कि एक अंग पीड़ित हो और शरीर के दूसरे अंग उस पीड़ा का अनुभव न करें। और अगर तुम दूसरे की पीड़ा को देखकर पीड़ित नहीं होते हो तो फिर तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम अपने आप को मानव कह सको, तुम अपने आप को इंसान कह सको। यही हमारे सारे वेदांत की शिक्षा ही है। हमें कैसा जीवन जीना है? स्वामी विवेकानंद वो नाम है जिसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सारे नेताओं के प्रेरणा स्रोत थे, और जितना उन्होंने प्रेरणा उस वक्त दी जब वो जिंदा थे, उतनी ही जीवंत उनकी शिक्षा आज भी बनी हुई है। उनका जिंदा तो वो हैं जो दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं, और बाकी तो मृत आए। के नाम अपने खत में लिखा, उन्हीं के नाम ये खत है उनका। हमें ये अधिकार नहीं है, इसलिए कि प्रकृति ने, दुनिया में बहुत प्रजातियां, केवल मानव प्रजाति ऐसी है जिसको प्रकृति ने या ईश्वर ने कल्पना की शक्ति दी है, पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमारे यहां लोग भारत में सभी जगह तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये अपने आप को शोभित करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए ये नहीं होता है। इसका वास्तविक उद्देश्य जब ये शुरू हुआ वो ये था कि सुबह को
महिला पुरुष सफाई सुथराई के बाद आईने में देखें, अपने तिलक लगाएं, बिंदी लगाएं और अपने आप को ये याद कराएं कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये केवल मानव प्रजाति को दिया गया और इसका इस्तेमाल केवल हमारे लिए नहीं हो सकता, इसका इस्तेमाल सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। और इसी में मुझे याद, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, आज आपका दिन है, आपके दोस्त इंतजार कर रहे होंगे पार्टी करने के लिए, तो मैं लंबा नहीं बोलूंगा, आपके परिवार वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मैं कहता हूं हमारे यहाँ सारा जोर किस चीज पे है? ये शिक्षा आपने प्राप्त की है, उपाधि प्राप्त की है। शिक्षा सशक्तिकरण का माध्यम है, ये दुनिया मानती है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसके आगे हम एक बात और मानते हैं, शिक्षा मुक्ति का माध्यम। सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें बंधनों से मुक्त कर दे उसे विद्या कहते हैं। और बंधनों से मुक्त करने का मतलब क्या है? हम केवल अपनों के बंधन में नहीं बंधेंगे, सब हमारे अपने। और इसी में भगवान कृष्ण ने कहा, खास तौर से मैं चाहूंगा कि इसको समझ लीजिए और इसको गांठ बांध लीजिए, ये आपके जीवन में जबरदस्त मार्गदर्शन करेगा। ये श्लोक का सक्ता कर्मणि, प्लीज बैठ जाइए जो लोग वहां खड़े हैं, यहां बीच में खड़े मत होइए। मैं आपसे कह रहा हूं, जो लोग बीच में खड़े हैं खड़े मत रहिए, थोड़ा अनुशासन रखिए, ये दीक्षांत है। तो वो श्लोक है, देखिए आप जो पीछे खड़े हैं सामने वालों को नजर नहीं आएगा, वहां से हटिए। वो श्लोक है, सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा सक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। हम सब जितने भी लोग हैं, हम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने परिवार के लिए बेहतरी करने के लिए हम पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के पीछे प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा होती है, एक स्वार्थ होता है, अपने लिए अच्छा करना है, अपने परिवार के लिए अच्छा करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो हर कोई करता है, और ये लोग अज्ञानी हैं जिनके अंदर ये स्वार्थ है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत, ये हर कोई करता है, लेकिन जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसकी प्रेरणा का स्रोत केवल एक होता है, और वो प्रेरणा का स्रोत है चिकीर्षु लोका संग्रहम, डिजायरिंग वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, डिजायरिंग वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। जिसके पास ज्ञान है वो विश्व कल्याण की बात सोचता है, जन कल्याण की बात सोचता है। उसके कामों के लिए जो प्रेरणा आती है वो इससे नहीं आती कि मेरा स्वार्थ क्या है, उसकी प्रेरणा आती है कि जन कल्याण मेरी प्रेरणा है। और जिसका जीवन इस सिद्धांत से, जिसने इस सिद्धांत को अपने जीवन के मार्गदर्शक के तौर पे जो इस ज्ञान से आता है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ न एवा इहा न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन कान खोल के सुन लो, जो इस मार्ग पे चलेगा, जो लोक कल्याण के लिए काम करेगा, मानव कल्याण के लिए काम करेगा,
उसको ना तो इस दुनिया में और ना मरने के बाद, ना एवा इहा ना अमुत्रा विनाशः तस्य, उसका विनाश कभी हो नहीं सकता। दूसरों के कल्याण करने वाले आदमी को उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बाह्य जगत का ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जिसकी उपाधियां आज आपने ली हैं, अब इसके बाद आप थोड़ा सा जो आंतरिक जगत है, जो भारत की संस्कृति का जिस पर केंद्रित है, एक आत्मता, आत्मज्ञान, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, जो आपको के सोचने को में एक विस्तृत कर देता है, जहां आपकी करुणा और संवेदनशीलता सबके प्रति जाग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप उसकी तरफ भी ध्यान देंगे और आप एक कल्याणकारी जीवन जिएंगे और इस विश्वविद्यालय का और बिहार स्टेट का और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। अपनी शुभकामनाओं के साथ लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति। धन्यवाद। जय हिंद।